गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 इंग्लिश रीडर चैप्टर 9 द फ्रॉग प्रिंस। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर को हाफ रीड किया था, यहाँ तक जो था पेज नंबर 69 में, जहाँ लास्ट हमने रीड किया था कि प्रिंसेस की मदर ने उससे कहा कि तुमने ये बहुत गलत किया कि प्रॉमिस करके उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, और मैं तुमसे डिमांड करती हूँ कि तुम फ्रॉग को किस करो एट वंस, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के नाम पर किस तरह का स्टेन नहीं लगा सकती। आई होप आपने इस स्टोरी को रीड किया होगा, इंटरेस्टिंग थी। लेट्स कैरी ऑन टुडे। द किंग हु सॉर्ट ऑफ एडमायर्ड हिज रेबिलियस डॉटर was afraid to show it spoke in gentler tones। जो किंग वहाँ बैठा था, यानी जो प्रिंसेस का फादर था, वो अपनी डॉटर को एडमायर कर रहा था, मतलब अपनी डॉटर से प्यार करता था, बट वो काफ़ी रेबिलियस थी, मतलब आपने देखा जैसे गुस्से वाली थी। डरते हुए बहुत जेंटल टोन में उसने कहा, आई नो यू वॉन्ट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। मुझे पता है कि तुम्हें लाइफ में डिफरेंट चीज़ें चाहिए, बट सोचो कि हमारी फैमिली में कभी भी किसी भी प्रिंसेस ने ऐसा नहीं किया है कि कोई और तरीके से प्रिंस को फाइंड किया जाए। ओके, ही प्लीडेड विथ हिज हॉट हेडेड ऑफस्प्रिंग। यहाँ हॉट हेडेड ऑफस्प्रिंग का मतलब है क्विक टेम्पर्ड चाइल्ड, यानी उसकी बेटी जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ करके, प्लीडेड। अब उस पर उसकी मदर ने कहा, आई स्टिल रिमेंबर द डे योर फादर टर्न इनटू अ प्रिंस, सेड हर मदर रोबस्टली। रोबस्टली का मीनिंग है एनर्जेटिकली। उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे फादर प्रिंस में टर्न हुए थे और मैंने उनसे शादी की थी। देख लो, वो आज भी फ्लाइज खा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज अ frog. The king, who had just shoved a spoonful of crunchy flies into his mouth, paused guiltily. ये जो लाइन उनकी मदर ने कहा था, उसी समय जो किंग थे वो फ्लाइज यानी स्पून भर के, एक चम्मच में बहुत सारी फ्लाइज, क्रंची फ्लाइज जो थी, भर के अपने मुंह में डाल ही रहे थे। इतने में जब उनकी मदर की बात सुनी तो वो 1 मिनट के लिए पॉज हो गए और अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगे। ओह, ऑल राइट, सेड द प्रिंसेस, ग्रोइंग टायर्ड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, आई विल किस हिम आफ्टर डेजर्ट। अब वो बेचारी परेशान हो गई थी कि इतना आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, छोड़ो, आर्ग्यूमेंट्स को बंद करो, मैं परेशान हो गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ, डेजर्ट खाने के बाद मैं इसे किस कर दूँगी। डेजर्ट यहाँ जो वर्ड है, इसका मतलब है कि हम नॉर्मली हमारे खाने के बाद जो मीठा खाते हैं, इट कैन बी अ पुडिंग, एन आइसक्रीम और अ स्वीट, उसे कहते हैं डेजर्ट, DESSERT। ओके। द फ्रॉग वेटेड विद पेशेंस टिल द प्रिंसेस लिक्ड हर प्लेट क्लीन, यानी फ्रॉग ने वेट किया जब तक प्रिंसेस अपना खाना प्लेट से कंप्लीट करती। पेशेंस यानी शांति से वो बैठा रहा, वेट करता रहा। देन शी बेकॉन्ड हिम टू फॉलो हर अपस्टेयर्स। यहाँ बेकॉन्ड का मतलब है कि उसने सिग्नल दिया कि मुझे फॉलो करो और ऊपर की तरफ आओ। ही हॉप्ड बिहाइंड है, यानी वो हॉप करते करते उसके पीछे चला गया। और टैड एम्बैरेस्ड, यहाँ पे टैड का मतलब है लिटिल बिट, छोटा सा था बेचारा, एम्बैरस फील कर रहा था। उससे लगा ही होप्ड इट विल बी ओवर सून, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस शट द डोर एंड सेड, प्रिंसेस ने डोर को शट करते हुए कहा, ओके फ्रॉग, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस का मतलब है कि नॉर्मली जो ये स्टोरी चल रही थी, इट वॉज रिलेटेड कि भाई बॉल लाने के बाद जो प्रिंसेस हैं वो फ्रॉग को किस करेंगी और व्हेन ही विल टर्न इनटू अ प्रिंस, वो उससे शादी करेगी। तो उसके लिए एक तरह का ये डील था। तो उसने कहा, चलो हम इसको कंप्लीट करें। फ्रॉग ने अपनी आंखें बंद की, शट हिज आइज एंड वेटेड। उसका जो हार्ट बीट्स हैं वो तेज़ हो रही थी, क्योंकि वो फील कर रहा था कि कब वो उससे किस करें प्रिंसेस और वो टर्न हो जाए प्रिंस में। ही हार्ड द रसल, वो उसे फील हो रहा था जैसे जो प्रिंसेस ने गाउन पहना था सिल्क का, उसे फील हो रहा था कि हाँ वो उसकी तरफ मूव कर रही है और शायद उसका जो हेड है वो उसकी तरफ नीचे झुका है फ्रॉग की तरफ और उसे वो किस करेगी। उसने जैसे ही अपनी आइज़ खोली, फ्रॉग ने इमीडिएटली अपने आप को देखा और उसने सोचा, अरे मैं तो अभी तक फ्रॉग हूँ, आई एम स्टिल अ फ्रॉग, सेड द फ्रॉग। उसे विश्वास नहीं हुआ, डिसबिलीविंगली, यानी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे किस किया और मैं फिर भी फ्रॉग बना रहा। ही हैड बीन श्योर समथिंग वुड हैपन, उसे लगा था कुछ तो होगा। वाई, ही वुड नियरली सफर्ड अ हार्ट अटैक,
सच हैड बीन द पावर ऑफ हिज इमोशन। वो इतना ज़्यादा इमोशनल था इस पूरी स्टोरी को लेकर कि प्रिंसेस मुझे किस करेगी और मैं प्रिंस बन जाऊंगा। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए इस चीज़ से। प्रिंसेस ने कहा सॉरी, शगिंग हर शोल्डर्स। यानी जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो अपने शोल्डर्स को कैसे अप डाउन करते हैं ना, श्रग, तो उस तरह से प्रिंसेस ने अपने शोल्डर्स को श्रग करते हुए कहा सॉरी। सो वे डू आई गो नाउ, फ्रॉग ने पूछा तो मैं कहाँ जाऊँ। फीलिंग अनश्योर, अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा, क्योंकि उसकी मदर क्या कहती थी, ऑल हिज लाइफ हिज मदर हैड टोल्ड हिम दैट ही वॉज सिंपली सुपर्ब एंड दैट वन डे अ लकी गर्ल वुड किस हिम एंड ही वुड टर्न इनटू अ प्रिंस। यानी वो एक सिंपली सुपर्ब बंदा था जो फ्रॉग है, ही वॉज अ लकी क्रीचर, और एक लकी गर्ल एक दिन आएगी, उसे किस करेगी और उसे प्रिंस बना देगी, एंड इवन बिगर प्रिंस देन ही वॉज, यानी ऑलरेडी वो एक प्रिंस था और वो उसे और बड़ा प्रिंस बना देगी आफ्टर किसिंग, एंड एवरी वन वुड डू हिज बिडिंग। बिडिंग का मतलब है कि लोग उसके ऊपर शर्तें लगाएंगे, ओके, कि भाई वो सबसे ज़्यादा हैंडसम या आप कह सकते हो सबसे गुड लुकिंग प्रिंस है वहाँ का, पर्टिकुलर जहाँ पे उस किंगडम की स्टोरी है, ओके, यानी लोग शर्तें लगाएंगे, बिडिंग। एनीवे यू वांट से द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। एंड व्हाट अबाउट यू, अब फ्रॉग ने थोड़ा सा ना कंसर्न दिखाते हुए, यानी कि उसके मन में कुछ नहीं था प्रिंसेस के लिए, बट झूठ मूठ का कंसर्न दिखा रहा था कि अब तुम क्या करोगी, विल यू गो ऑन किसिंग फ्रॉग्स ऑल योर लाइफ, क्या तुम पूरी लाइफ इस तरह से फ्रॉग्स को किसी करती रहोगी। देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, इट वॉज द फ्लस्टर्ड गार्ड। उसी मोमेंट एक नॉक हुआ डोर पे। डोर पे कौन आया था, एक गार्ड आया था। यहाँ फ्लस्टर्ड का मतलब है कंफ्यूज था, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में आया था। एन अर्जेंट पार्सल फॉर यू प्रिंसेस, ही सेड, हैंडलिंग ओवर अ विकर बास्केट फ्रॉम द गार्डनर्स सन। गार्डनर के बेटे ने एक पार्सल दिया है जो एक बास्केट है, आपके लिए है प्रिंसेस। तो बहुत हड़बड़ में था फ्लस्टर्ड गार्ड। द फ्रॉग वॉज सरप्राइज टू सी द प्रिंसेस ब्लश। फ्रॉग सरप्राइज रह गया कि उस बास्केट को देख के प्रिंसेस ब्लश कर रही थी, यानी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी। स्कैंडलस, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो सोचने लगा, वो अपने आप में, जो स्कैंडलस का मीनिंग है शॉकिंग और डिस्ग्रेसफुल, उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि सडनली प्रिंसेस इतनी हैप्पी क्यों लग रही है। नो, सेड द प्रिंसेस, इम्प्लाइंग टू फ्रॉग्स क्वेश्चन, नॉट एनी मोर। जो क्वेश्चन फ्रॉग ने पूछा था कि क्या तुम हमेशा यही करती रहोगी कि फ्रॉग्स को किस करती रहोगी, उसका रिप्लाई दिया प्रिंसेस ने, नो, अब और नहीं। उसने पूछा व्हाट्स इन द बास्केट। वो हिज ईजीनेस ग्रू, मतलब अनईजीनेस, उसकी जो होती ना उत्सुकता, हम जो एंशियस होते हैं जानने के लिए कि क्या है उसके अंदर, ओके, बहुत उत्सुक होते हैं, वी आर टू ईगर, तो वो वेट नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा बास्केट में क्या है। प्रिंसेस ने बताया, अ स्नेक, आई एम गोइंग टू लेट इट लूज नियर द लिली पॉन्ड। यानी गार्डनर ने शायद एक स्नेक पकड़ा था और प्रिंसेस को इसका बहुत ज़्यादा होगा, ये शी मस्ट बी हैविंग लाइकिंग अबाउट द क्रीचर्स, और उसने कहा कि मैं इसे लिली पॉन्ड के पास छोड़ कर आऊँगी जहाँ से मैं इसे रिलीज़ कर दूँगी। सो वेरी सिंपल फेरी टेल की तरह स्टोरी है ये, इंटरेस्टिंग है। आई होप आप रीड करोगे, आपको अंडरस्टैंड अच्छी लगेगी। नाउ एज यू ऑल नो, आफ्टर अ चैप्टर वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्ड मीनिंग्स इन आवर फेयर नोटबुक। फोर्थ वर्ड मीनिंग है गोंग। आप इस तरह से छोटा डायग्राम बनाओगे, ओके, सो दैट जब आप रीड करो तो आपको ध्यान में रहे कि गोंग कैसा होता है। आई होप यू हैव सीन, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में या पुराने ज़माने में हम स्कूल में देखते थे इस तरह के गोंग होते थे टू रिंग इंटरवल्स के टाइम में, ओके। सो यू कंप्लीट द वर्ड मीनिंग्स एंड गो थ्रू द चैप्टर रीडिंग ऑल्सो। वर्ड मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। सो चैप्टर रीडिंग हमारी कंप्लीट है, आप वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, थैंक यू क्लास।